हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी से जल्दी। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनएमएमएस के बारे में। जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है और एमएमएस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एक बार जुड़ जाए, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एनएमएमएस क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, वो बुक लेना चाहते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। प्रश्न 1 से 5 निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। 3 ग्राफ बने हुए हैं जिसमें इंडियन सिंगर्स और लीडर्स, भारतीय नेता और गायक। विच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम जो लीडर्स हैं। लीडर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद इंडियंस और सिंगर। गायक नहीं है, गायक यानी कि 7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी, ये तो गायक नहीं है। अब बताना है हमको भारतीय नेताएं कौन से नेताएं, भारतीय नेता यानी कि इंडियन लीडर्स। तो इंडियंस कौन से हैं, ये इंडियंस हैं, ये भारतीय हैं, और नेता कौन से हैं, ये हैं। तो इंडियन लीडर्स देखो, ये सर्कल बन गया एक। इसमें अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस वाला आ गया 2। तो 2 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 2 क्या है, इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये भारतीय नेताएं हैं और गायकार नहीं है। ठीक है, भारतीय भी है और साथ में नेता भी है, यानी कि इंडियन भी है साथ में लीडर भी है। दोनों बातें आपको बतानी थी कि इंडियन भी हो साथ में लीडर भी हो। तो इंडियन भी है और लीडर भी है। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे आगे। जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है, नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा क्लास 8 के लिए, में आप 10 मॉक पेपर्स एंड 7 सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन फ्री मिलेगा आपको बेस्ट स्टडी हब पर। बुक ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 8059487840 पर। व्हाट्सएप मैसेज कर आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, बेस्ट बुक है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, सभी राज्यों के लिए एनएमएमएस की। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच रीजन रिप्रेजेंट इंडिया लीडर हु आर सिंगर। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक हैं। देखो, भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है और गायक भी है। तो गायक तो इसमें आ गया, ये हो गया आपका गायक। इसमें क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, और ये हो गए भारतीय। तो इस भारतीयों में देखो, भारतीय भी हो और गायक भी हो, इन दोनों के बीच में क्या आया, 4। और 4 आपका कौन से। अब इसमें देखना है आपको क्या हो, भारतीय भी हो, भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है, और जो गायक है भारतीय नेताओं को, ये भारतीय हो गए और ये हो गए नेता और गायक भी। यानी कि जो तीनों में मिक्स हो रहा है वो क्या है, वो है
थ्री। थ्री क्या है? भारतीय नेताओं को प्रदर्शित कर रहा है और गायक भी। यहाँ पर आप देख लेंगे ये थ्री लिख रहा है और ये थ्री सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लीडर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगर को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि भारतीय भी, नेता भी और गायक भी, तीनों के तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को? अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, सही बच्चे डायग्राम बना लें नोटबुक में। विच रीजन रिप्रेजेंट लीडर हु आर नेदर सिंगर्स और नॉट इंडियंस? कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो न तो नेता है और न ही भारतीय? न तो नेता है और न ही भारतीय है। देखो, कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है? नेता को प्रदर्शित करना है, न तो गायक हो और न ही भारतीय हो। ये तो हो गए आपके भारतीय, यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए। और ये हो गए आपके गायक, दोनों सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो बच्चा क्या है? इसको प्रदर्शित कर रहा है, नेता को प्रदर्शित कर रहा है। छह कौन से ऑप्शन में है? थ्री ऑप्शन में। तो छह इसका क्या होगा? राइट उत्तर। छह का सही उत्तर होगा छह। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चार की। प्रश्न नंबर चार, एक से पांच तक आपको सभी इस डायग्राम में से करने हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट इंडियन सिंगर हु आर नॉट लीडर्स? हु आर नॉट लीडर्स, कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है? क्या नहीं है? नेता नहीं है। देखो, ये हो गए भारतीय और ये हो गए गायक और ये हो गए नेता। तो अब इसमें क्या बचा? क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है, ये तो भारतीय हो गए और ये हो गए गायक। तो इसमें दोनों में कौन सा मिक्स आ गया? फोर आ गया। क्या आ गया? फोर। और फोर कौन से में आ गया? फोर आ गया, फोर ऑप्शन में। चार उत्तर चौथे ही ऑप्शन में आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में आ गया। तो चार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चार क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन लिख रहा था कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करता है, जो नेता नहीं है, हु आर नॉट लीडर्स, जो नेता नहीं है। नेता क्या नहीं था? चार नेता नहीं था। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न नंबर पांच पढ़ेंगे एक बार सभी। क्वेश्चन करने से पहले रीड कर लिया करो। विच रीजन रिप्रेजेंट सिंगर हु आर नेदर इंडियन नॉर लीडर्स? कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है जो न तो भारतीय हो और न ही नेता हो? न तो भारतीय हो, ये हो गए आपके भारतीय और ये हो गए आपके नेता। इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या? बचा आपका सेवन। सेवन इसका किसको प्रदर्शित कर रहा है? गायकों को प्रदर्शित कर रहा है सेवन, सात। और सात इसका आ गया आपका चौथा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लास 8 में जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, डेली डेली नोट्स मिलेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट दे दी जाएगी। साथ में आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो एनएमएमएस क्लास 8 के रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांच क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है आर। क्या लिख रहा है? आर। टू एक्स ए डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ ए और यहाँ पर लिख देता हूँ डी। अब आपको बताना है क्या आंसर आएगा। आपको बताना है क्या आंसर आएगा। आर यू एक्स ए डी। ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट के बारे में कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आर हो गया, उसके बाद हो गया आपका यू, उसके बाद हो गया एक्स। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका ए, उसके बाद हो गया डी। तो आपको बताना है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो आर। जो आपका आर है वो कितने पर आता है? आर आता है आपका, एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं साथ में आपको, ई जो टी, इसको याद कर लेना। तो इसको याद कर लेना आप। 5 × 1 = 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। यानी कि ई आएगा 5 पर, ए आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, वाई आएगा 25 पर। तो अब यहाँ पर देखना है आर। आर लिख दिया मैंने 18 पर। कितने पर? 18 पर। यू, यू आएगा 21 पर, लिख दिया 21 पर। एक्स आएगा 24 पर। एक्स कितने पर आएगा? 24 पर। अब ए, ए कितने पर आएगा? 1 पर। अब डी, डी कितने पर आएगा? 4 पर। कितने का अंतर हो गया इन दोनों में? 3 का। फिर 3, पहले हमने कितने प्लस किए? 3 प्लस किए। फिर कितने प्लस किए? प्लस किए। उसके बाद फिर कितने प्लस किए? 3। और फिर से हम कितने प्लस करेंगे? 3। और फिर से हम प्लस करेंगे 3। और 3 प्लस करने पर 4 के बाद 7। 7 पर क्या आता है? 7 पर आता है हमारा, 7 पर क्या आता है? जी। और जी कौन से ऑप्शन में आ गया? सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया? बस आपको अल्फाबेट याद रखने हैं बस। ठीक है। अब अगला देखो 7 नंबर पर। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है TRPNL। यहाँ मैं लिख देता हूँ टी, यहाँ पर लिख देता हूँ आर, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एन, और यहाँ लिख देता हूँ एल। और अब की बार 2 बार क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 2 संख्या बतानी है। कितनी बार क्वेश्चन मार्क है? 2 बार। तो संख्या कितनी बतानी है? 2 संख्या बतानी है। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, टी कितने पर आता है? क्या आता है? 20 पर। ठीक है। उसके बाद आर कितने पर आता है? आर आता है 18 पर। क्या आता है? 16 पर। एन आता है 14 पर। एल आता है 12 पर। तो 10 पर क्या आएगा? 10 पर आएगा जे। और 8 पर क्या आएगा? 8 पर आएगा एच। और जे और एच कौन सी ऑप्शन में? जिस बच्चे को अल्फाबेट याद नहीं है, एबीसीडी याद नहीं है, वो एक बात का ध्यान रखना, ए ओ वाई का। किसका? ई ए ओ टी वाई। क्या आता है? 5 पर। जे आता है 10 पर। ओ आता है 15 पर। आता है 20 पर। और वाई आता है 25 पर। ये ध्यान रखना अल्फाबेट को आसान बनाने के लिए। ई जो टी 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, आठवां। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है डी, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है आई, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एल, लिख दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है डी डी एफ आई एल पी। तो बी कितने पर आता है? 2 पर। यहाँ लिख दिया 2। डी कितने पर आता है? 4 पर। यहाँ लिख दिया 4। एफ कितने पर आता है? 6 पर। आई कितने पर आता है? एफ आता है आपका 6 पर।
और F के बाद लिख रहा है I। I आपका आता है 9। अब 9 के बाद बात करेंगे हम फिर L। L आता है आपका 12 पर। और P कितने पर आता है? आता है 16 पर। देखो, पहले कितने प्लस किए? पहले प्लस किए 2, फिर कितने प्लस किए? 2, फिर प्लस कितना किया? फिर कितना प्लस किया? फिर कितना प्लस किया? 4। अब फिर से कितना प्लस करेंगे? 4। और 4 प्लस करेंगे तो 4 पे क्या जाएगा? 20। और 20 पर क्या आता है? मैंने आपको बताया था ई जो टी, जो टी बताया था, तो टी आता है 20। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या होगा? का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि आपको लॉजिक का ध्यान रखना है। अगर आप मेथड ठीक कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी ठीक कर दोगे, कोई इशू नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। साथ में एक बात का और ध्यान रखना, चोटी को मत भूल जाना। चोटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चोटी यानी कि 5 पर ई, 10 पर जे, ओ 15 पर, 20 पर, वाई 25 पर। ये ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से। ठीक है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति का एग्जाम क्लास 8 के लिए होता है, जो बच्चा NMMS का एग्जाम देगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फोर फिगर have been given of which three are alike in some way and one is different, choose द ओड वन। चार आकृतियां दी गई हैं। चार आकृतियां दी गई हैं जिनमें से तीन आकृतियां किस प्रकार की है? समान है और एक आकृति भिन्न है। तो आकृति को छांटिए। एक आकृति को क्या करना है? छांटना है। अब कौन सी आकृति ऐसी है जो अलग है, उसके बारे में आपको बताना है। अब कौन सी आकृति अलग है वो आप देखो। अलग कौन सी आकृति है बताइए। अलग कौन सी आकृति है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ अलग कौन सी आकृति है। सबसे पहले देखोगे आप, ये भी स्क्वायर में बन रही है, इसमें भी क्या बन रहा है? प्लस। इसमें भी अंदर डबल, भी डबल। लेकिन इसमें क्या है? सिंगल लाइन है। तो डिफरेंस कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। इसका आंसर क्या होगा? ये ही होगा आंसर, करेक्ट। क्लियर? हमको बताना था कि डिफरेंट पिक्चर कौन सी है, इनमें से अलग कौन सी पिक्चर है। चार आकृति दी गई है, चार आकृतियों में से अलग कौन सी आकृति है वो हमको बतानी थी। तो अलग आकृति कौन सी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है? अब देखेंगे फिगर नंबर 10। क्वेश्चन फिगर 10, पर्सन आकृति 10। यहाँ पर देखो सर्कल लगा हुआ है, फिर दो गोले लगे हुए हैं। पहले एक गोला था, फिर दो गोले हो गए, और जिसमें चार निशान लगे हुए हैं। तो अब ये आकृति बनी हुई है, तो अब एक और आकृति बनेगी ऐसी, फिर एक और बनेगी, और कितने निशान होंगे? चार। एक, दो, तीन, चार। तो कौन सा आंसर रहेगा? तीसरा वाला इसका ठीक उत्तर रहेगा। कौन सा? तीसरा वाला। क्योंकि बनानी थी हमको एक गोला, फिर गोल, डबल गोला, तो स्क्वायर, एक वर्ग, तो फिर दूसरा भी वर्ग ही बनाना। चार निशान। ठीक है? प्रश्न नंबर 11 देखोगे आप। प्रश्न आकृति 11। अब एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर गोला है, फिर दो गोले हैं, मतलब जो चीज अंदर बनी हुई है उसको बाहर दो गोले बन गए। अब यहाँ एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग, एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। अब ट्रायंगल दो बनाने हैं, कितने? दो। दो ट्रायंगल कौन से ऑप्शन में? तो तीसरे वाले ऑप्शन में है दो ट्रायंगल। ये आंसर बन जाए। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर गोला है, यानी कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर है सर्कल।
फिर जो सर्कल था उसको दूसरे वाले में 2 सर्कल बना दिए। कितने सर्कल? 2 सर्कल। तो अब क्या करना है, आपको देखकर बताना था। एक त्रिभुज बना हुआ है, उसको देखकर 2 त्रिभुज बना। क्लियर? अब देखो 12 पर, प्रश्न नंबर 12। एक गोला, दो गोला, तीन गोला, फिर एक त्रिभुज। ठीक है, क्या है? कितने? एक त्रिभुज। अब देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला। अब क्या करना है आपको? अब देखो, कितने गोले थे? 3 गोले। देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, तो 3 गोले का बना दिया त्रिभुज, यानी कि ट्राइएंगल। अब दूसरे वाले में देखो कितने गोले हैं? एक गोला, दो गोला, गोला, 4 गोला, यानी कि 4 सर्कल। 4 सर्कल का क्या बनेगा? स्क्वेयर, यानी कि वर्ग बनेगा। वर्ग, इसमें बात करें तो वर्ग को बोलते हैं स्क्वेयर, और स्क्वेयर बनेगा 4 गोला तो 4 लाइन का। ऑल साइड आर इक्वल, जिस सभी लाइन बराबर हो। तो कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। चौथा क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखोगे आप प्रश्न नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? One morning after sunrise, Ankit was standing facing a pole. The shadow of the pole flew exactly to his right. Which direction was he facing? एक सुबह सूर्योदय के बाद अंकित खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। किसकी तरफ मुंह करके खड़ा है? खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी पर है, तो उसका मुख किस तरफ होगा? उसका मुंह किस तरफ होगा? तो सिंपल सी बात है, उसका मुंह किस तरफ होगा? दक्षिण की तरफ होगा। किसका तरफ होगा? दक्षिण की तरफ होगा, सभी को पता है। और ये आपकी दिशाएं होगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो किस तरफ हो जाएगा? वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। दक्षिण की बात करें तो हम कौन सी तरफ हो जाएगा? वो साउथ की तरफ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखोगे आप। चूज द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। दिए गए विकल्पों में से पृथक शब्द चुनिए, यानी कि एक अलग कौन सा इनमें से अलग कौन सा बताना है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कनाडा। तो इनमें से अलग कौन सा है? कनाडा। एशिया तो आपने सुन ही रखा होगा, अफ्रीका भी आपने सुन रखा होगा, यूरोप भी आपने सुन रखा होगा, कनाडा भी आपने सुन रखा होगा। तो कनाडा इसमें से कोड है, सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे आप। फ्राइडे फॉल्स ऑन 15 ऑफ सितंबर 2000। व्हाट विल द डे ऑफ 15 सितंबर 1000? 15 सितंबर, 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार था। अब आपको बताना है 15 सितंबर 2001 को क्या होगा। जब भी नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, तो एक दिन आगे बना देना और एक बना देना लीप। तो ये हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार, सैटरडे। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है और बुक लेना चाहता है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर बुक ले सकता है। बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है 8059487840 पर। आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको 10 मॉक पेपर, 7 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन।
स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NMMS। अगर आप भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लाइव क्लास स्टार्ट होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि किसी कोड भाषा में फेस को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में जीरो को का क्या कोड होगा, ये लिखना है। जीरो का क्या कोड होगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिख रखा है फेस को? देखो यहां पर लिख लोगे आप फेस, FACE, फेस। फेस को लिखा हुआ है GBDF। तो F के बाद क्या आता है G प्लस 1, A के बाद क्या आता है B प्लस 1, C के बाद क्या आता है D प्लस 1, E के बाद क्या आता है F प्लस 1। तो सभी में क्या कर रखा है, प्लस 1 कर रखा है। इसी प्रकार से आपको जीरो को सोल्व करना है, ZERO। अब जेड क्या लिख रहा है, जेड, तो जेड के बाद क्या आएगा A, ठीक है। E के बाद क्या आएगा F प्लस 1, R के बाद क्या आएगा प्लस 1 करने पर S। तो AFS, और O के बाद क्या आएगा P, AFS। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ये है सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका AFPS का करेक्ट आंसर। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, डी नहीं होगा, सी आंसर होगा, AFSP। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 1 प्लस किया था, दोनों में सेम था। क्रिटिकल मिस्टेक, AFSP। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। क्लियर? एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उससे पहले अगर आप नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका पेपर 1 में MAT SAT आएगा। अगर आप 10 मॉक पेपर्स एंड 7 सॉल्व पेपर्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप बुक ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, जिसमें आपको MAT और SAT दोनों मिलेंगे। सभी राज्यों के लिए ये बुक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा को बर्ड्स को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा को अप्रैल का कोड क्या होगा। किसका कोड, अप्रैल का। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर बर्ड्स, BIRDS, ये लिख दिया बर्ड्स। बर्ड्स को लिख रखा है क्या, बर्ड्स को लिख रखा है AJQR, ठीक है। तो बी में ई के बाद ए आया तो क्या करा, -1। आई के बाद जे आया तो क्या करा, +1। आर से पहले क्यू आया तो -1। डी के बाद ई आया तो +1, और एस के बाद आर तो -1। यानी कि जो आपको सीरीज लगानी है वो लगानी है -1 +1 -1 +1 -1। इसी प्रकार से आपको अप्रैल में लगानी है सेम, APR
आई एल, अप्रैल। अप्रैल में सेम इसी प्रकार से आपको लगानी है। देखो ए में क्या करना है, -1, तो ए से पहले क्या आएगा, जेड में क्या करना है, +1, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, पी के बाद क्या आएगा, सिंपल सी बात है क्यू। आर में क्या करना है, -1, फिर से क्या आ जाएगा, क्यू। आई के बाद क्या आएगा, ए, और एल में क्या करेंगे, -1 तो के। तो जेड क्यू के इसका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है उसने एन एम एम एस का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर संपर्क कर सकते हैं। साथ में बुक ऑर्डर करने के लिए, एनएमएस की तैयारी करने के लिए एक बार हमारे साथ जरूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फिंगर का क्या कोड होगा। सबसे पहले लिखो गार्डन, जी, ठीक है। उसके बाद लिखो ए, उसके बाद लिखोगे आर, उसके बाद लिखोगे डी, उसके बाद लिखोगे ई, उसके बाद लिखोगे एन। तो क्या लिखा जा रहा है, 49। तो जी कितने पर आता है बेटा, जी आता है 7 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, डी पर क्या आता है, डी आता है 4 पर, ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर, और एन आता है 14 पर। सबको प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 26, 30, 35 और 14, 49, यानी कि 49। ये 49 हो गया गार्डन का टोटल। इसी प्रकार से आपको बताना है फिंगर का, किस चीज का, फिंगर का। यहां पर लिख देता हूं फिंगर, FINR, फिंगर। और फिंगर को आप बताएंगे, देखो एफ कितने पर आता है, 6 पर, प्लस आई कितने पर आता है, 9 पर, प्लस एन कितने पर आता है, 14 पर, ई कितने पर आता है, 7 पर, ई कितने पर आता है, 5 पर, और आर कितने पर आता है, 18 पर। इन सबको प्लस करने पर जो आंसर आएगा फाइनली, वो आएगा 15, 29, 12 एंड 59। आ गया 59, 59 आंसर। 59 कौन से में है, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में टीचर को AETCREH लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ का कोड क्या होगा। सबसे पहले लिखो टीचर, AHR, टीचर को लिख रखा है आपने ATRH। तो देखो AT मिड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखोगे सी को फिर से सी लिख दिया, फिर RH, इस प्रकार से करना है। उसी प्रकार से आपको इसको करना है लखनऊ को, LCKNOW, लखनऊ। तो लखनऊ में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सी, यहाँ पर लिखोगे सी और यहाँ पर लिखोगे एल। ये तो हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया, क्रॉस। यू को लिखोगे सेम, तो सी यू एल कौन सी ऑप्शन में है, CUL है बी ऑप्शन में। फिर के को क्या लिखना है, सेम, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको सेम। तो यहाँ पर लिखोगे आप WON, CULKWON, यानी कि
बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ठीक हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया? बिल्कुल, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। समझ आ गया होगा आपको? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी कोड भाषा में नेशन NATION को ANITNO लिखा जाता है, किसी कोड भाषा में NATION नेशन को ANITNO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेंटल का कोड क्या होगा? किस चीज का कोड? मेंटल का कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम NAION। अब इसको लिख रखा है ANINO। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से मेंटल MENTAL MENTAL मेंटल को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप लिखोगे E, यहाँ पर आप लिखोगे M, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखोगे आप T, यहाँ पर लिखोगे N, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखोगे आप L, यहाँ पर A। तो फाइनली क्या निकल कर आया? फाइनली निकल कर आया MTNLA, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा? अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6, यदि किसी कोड भाषा में एनिमल को ZMHLZK लिखा जाता है, ठीक है, तो लिखा जाए उसी भाषा में कोडिंग का कोड क्या होगा? देखिए ANIMAL, एनिमल। एनिमल को क्या लिखा गया है? ZMHLZK। तो ए के बाद क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो ए के बाद जेड आ रहा है तो क्या हुआ? तो ए से पहले एन के बाद एम आ रहा है। क्या आ रहा है? एन के बाद एम आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? -1। एन के बाद एम -1, -1। एल के बाद एम आता है -1, -1, -1। सभी में क्या हुआ? -1। प्रकार से कोडिंग CODING हो गया कोडिंग। तो कोडिंग में देखोगे आप, कोडिंग में क्या होगा? कोडिंग में सी में -1 करोगे आप। सी में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब ओ में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। डी में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आई में -1 करोगे तो एच आ जाएगा। एन में -1 करेंगे तो एम आ जाएगा। और जी में -1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आया, क्या आया? बी एंड सी। HMF दोनों में सेम लॉजिक लगाना है। जो लॉजिक आपने एनिमल में लगाया था वही आपको कोडिंग में लगाना है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और NMMS की तैयारी कर रहे हैं तो डेली लाइव क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हेल्पलाइन नंबर आपको हमारा
हमारे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में मार्केट को 14 लिखा जाता है, किस चीज को, मार्केट को क्या लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार संडे को क्या लिखा जाएगा, संडे को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है, देखो यहाँ पर आप लिखोगे मार्केट, MARK, मार्केट, मार्केट को लिखा गया 14 यानी कि 14। कैसे लिखा गया, 3 और 3 6 हो गए, और इनका प्लस करेंगे तो भी ये ठीक से नहीं होगा। तो एक लॉजिक लग सकता है यहाँ पर। अब एक बार यहाँ पर आप संडे को लिख लोगे, SUNDAY, संडे, ये हो गया आपका संडे। और संडे में कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। और 7 टू जा कितना हो जाएगा, 7 टू जा हो जाएगा 14। प्रकार से 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। और 7 टू जा कितना हो जाएगा, 14। यही लॉजिक इसमें लगेगा। और 14 कौन से ऑप्शन में है आपका, 14 है आपका ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एच अपॉन, लिखा हुआ है एच अपॉन एन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका 4/7, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है L/T। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H/N, लिख दिया, क्लियर। और H/N को क्या माना है, तो माना है 4/7। प्रकार से L/T को क्या मानना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इजोटी, इजोटी तो आप सभी को पता होगा, EJOY। इजोटी यानी कि ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर, ठीक है। वाई कितने पर आता है, 25 पर। अब हम बात करेंगे एच, एच कितने पर आता है, एच आता है आपका 8 पर। एच कितने पर आता है, एच आता है आपका 8 पर। और एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पर। यस, 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 ओके, ओके, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 4 आ जाएगा। 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14। तो 4/7 आया इस प्रकार से। अब आपको देखना है एल कितने पर आता है बच्चों, एल आता है आपका 12 पर। और 12 को भी किससे करना है, 1/2 से। अपॉन टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर। तो 20 अपॉन मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। तो ये हो जाएगा आपका 6/10। और 6/10 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार। लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार। 6/10 आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि C/M, ये लिख देता हूँ, अपॉन एम। C/M को 39 कहा जाता है। इसी प्रकार से G/S को क्या कहा जाएगा? तो 39 कैसे आया? देखो कितने पर आता है? 3 पर। और M कितने पर आता है? 13 पर। और 3 मल्टीप्लाई 13 करने पर आपका हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा? 39। अब जी कितने पर आता है? आप सभी को पता है जी आता है 7 पर, और एस आता है आपका 7 पर, और इसी प्रकार से एस आता है आपका 19 पर। अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब 7 × 19, 7 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 133। इस सत्ते 133। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। यहाँ पर लिखा हुआ है PDF। क्या लिखा हुआ है? PDF। तो BDF में आप देखेंगे BDF रेशियो LJH, और प्रोपोर्शन MOQ। यहाँ पर लिख देता हूं मैं BDF। BDF यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? अब BDF को लिख रखा, क्या लिख रखा है? LJH। उसी प्रकार से आपको बताना है MOQ को क्या लिखना है? इसको MOQ को। क्लियर? अब आप देखोगे जो लॉजिक इसमें लग रहा है सेम, वही लॉजिक आपको लगाना है। एफ के बाद एच आता है। क्या आता है? एफ के बाद एच। तो बीच में क्या आ गया? GH। तो प्लस कितने कर दिया? 2। तो क्यू के बाद क्या आता है? RS। यहाँ पर आएगा S। +2 करने पर क्या आ गया? S। तो S ना ही इस ऑप्शन में है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ना ही ये आंसर होगा। अब इन दोनों में से एक आंसर बताना है। डी के बाद आया G। तो डी के बाद आया G। तो ABCDEFGHIJK। तो इसमें कर दिया +6। कितना कर दिया? +6। और बी के बाद आया LBCFGHI, कर दिया +10। तो आपको भी इसमें +10 करना है, और इसमें क्या करना है? +6। अब O में कर लेते हैं, प्लस M में कर लेते हैं पहले, सॉरी। M में करेंगे JKLMNOPQRSTUVW। तो क्या आ जाएगा आपका? W। W कौन से ऑप्शन में है? D ऑप्शन में। तो जो बीच वाली संख्या है वो निकल कर आ गई आपकी। तो WUS कौन से में हो गया? D में हो गया। तो ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक आपको? अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि 25 को KN लिखा गया है। क्या लिखा गया है? KN।
उसी प्रकार से क्यू टी को क्या लिखा जाएगा? सॉल्व करा देता हूं इस क्वेश्चन। 25 को किस चीज को लिखा गया है? के और एन को। अब बात कर लेते हैं के कितने पर आता है? 11 पर। कितने पर आता है? 11 पर। और एन कितने पर आता है? 14 पर। इन दोनों को प्लस करने पर आ गया आपका 25। इसी प्रकार से क्यू प्लस, और मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है जिसका नाम है ईओटी। एओटी, इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। तो टी कितने पर आता है? टी आता है आपका 20। कितने पर आता है? 20 पर। प्लस में क्यू की बात करें, क्यू, तो क्यू आता है आपका 17 पर। कितने पर? 17 पर। दोनों को प्लस करने पर आपका आंसर आ गया 37। और 37 आंसर कौन से ऑप्शन में है? 37 है आपका डी में। 37 क्या है? डी में। तो क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 12। 12 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 5, 8, 9 को 26 लिखा गया है। ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 5, ये लिख दिया 8 और ये लिख दिया 9। तो इन सबको क्या लिखा गया है? 26। 26 कैसे लिखा गया है? 4 और 5 9, और 9 और 8 17, 9 16, 4 और 5 9 और 8 17, 17 और 9 26। उसी प्रकार से 8 प्लस 8, 8 जमा 8 जमा 7 जमा 6। तो इतना कितना हो जाएगा आपका? देखो, 8 जमा 8 जमा 7 जमा 6, 8 प्लस 8 16, 16 16 और 7 कितना? 23, 29। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो आ गया 29। क्या आ गया? 29। 29 कौन से ऑप्शन में आ गया? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखोगे आप 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको देखना है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 2401 को 7 लिखा गया है। तो 24 को क्या लिखा गया है? 7 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है? ये 2 और ये 4 और ये 0 और ये 1 को लिखा गया है 7। क्या लिखा गया है? 7। अब मैं बोलूंगा 2 और 4 6 और 1 7। ठीक है, लेकिन 9 इनका प्लस आ रहा है क्या? 5 और 5 10, और इसका तो आ रहा है 17 का आ रहा है 12 13 18। इसका प्लस करने पर आता है आपका 18, और इसका प्लस करने पर आता है 6। यहाँ तक समझ आ गया? अब इनमें से 9 तो किसी का भी नहीं आया है ना। 9 किसी का भी नहीं आया, तो क्या करना है आपको? अब आपको लॉजिक लगाना है कि 9 कैसे आएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ क्या? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस में 0 1, तो 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 7। अब इसी प्रकार से 9 का बनाना है। किस चीज का बनाना है? 9 का। तो सबसे पहले कौन से ऑप्शन से बनाओगे? सबसे पहले आप बना लो फर्स्ट ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन से? फर्स्ट से। तो फर्स्ट से बना लो क्या? ये लिख लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 1 मल्टीप्लाई 6। तो 5 5 इज 25, और माइनस में ये कर दिया 6। अब बताओ आप क्या आ जाएगा? 25 में से 6 माइनस करने पर क्या आएगा? या 6 माइनस नहीं करेंगे, 16 करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि लास्ट वाली 2 डिजिट माइनस करेंगे। तो लास्ट वाली 2 डिजिट माइनस करेंगे तो 6 माइनस कर देंगे, और 25 में से 16 माइनस करने पर आ गया 9। आ गया ना? कौन सा ऑप्शन यूज किया गया? ऑप्शन यूज किया गया 5 5 1 6। 5 5 1 6 कौन से ऑप्शन में है?
ये वाला आपका ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 357 को लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 5 और 7 को लिखा गया है 2, 5। 5 7 को 225 कैसे लिखा गया है? 3 और 5 8 और 7 15, यानी कि 15। 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225। इसी प्रकार से 5 जमा 2 जमा 4, 5 और 2 7 और 2 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 11 का स्क्वायर आएगा 121, 121। 121 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, समझ आ गया ना? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें एक बार सही बच्चे, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, हमारे साथ ठीक है, नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या रहेगा? 15 नंबर का। कौन सा? 15। और 15 कौन से क्वेश्चन पर है? देखो ये आ गया 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 9 5 7 8 को 18 लिखा गया है। 9 5 7 8 को क्या लिखा गया है? 18 लिखा गया है। ठीक है, अब कैसे लिखा गया है देखो। 9 ये लिख दिया, 5 ये लिख दिया, 7 ये लिख दिया, 8 क्या लिखा गया? 18। सबसे पहले इनको प्लस कर लो आप। प्लस माइनस ऐड करके देखेंगे, लॉजिक लगानी है। ठीक, प्लस करने पर 9 और 5 14, 14 और 15 29। 29 आ गया, 29 को लिख दो 2 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया आपका 80। क्या हो गया? 80। क्लियर। इसी प्रकार से अब 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9, 8 जमा 6 जमा 5 जमा 9 को क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करो, 8 और 6 14 और 5 19 और 19 और 9 कितने? 28। हो गया आपका 28, 28। 8 और 6 हो गए 14। 8 और 6 14 प्लस 5 एंड 9 28। 28 को लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। 16 द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 16, दर्जी का संबंध कपड़े के साथ है। दर्जी का संबंध किसके साथ है? कपड़ा के साथ है। तो शिक्षक का संबंध किसके साथ रहेगा? दर्जी क्या करता है? कपड़ों की सिलाई करता है। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? पुस्तक पढ़ाता है। क्या करता है? पुस्तक पढ़ाता है। तो शिक्षक का संबंध किसके साथ हो गया? पुस्तक के साथ हो गया। जिस प्रकार से दर्जी का संबंध कपड़ा के साथ है, उसी प्रकार से शिक्षक का जो संबंध है वो पुस्तक के साथ है। अगला देखोगे आप, खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम में है। खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं? स्टेडियम में। खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते हैं, उसी प्रकार से डाकिया का क्या काम है? डाकिया का क्या काम है? बताओ आप। डाकिया क्या करता है? डाकघर में, डाकघर का काम होता है। डाकिया का संबंध है डाकघर के साथ। जैसे खिलाड़ी का जो क्या है? स्टेडियम के साथ संबंध है, ऐसे डाकिया का डाकघर के साथ संबंध है। क्लियर। अब देखो, ऊन का क्या बनता है? स्वेटर बनता है। ऊन का क्या बनता है? स्वेटर। तो दूध की गाय बनती है, शिशु बनती है, सफेद बनती है, दही बनती है। तो दूध की तो दही बनती है ना। इस प्रकार से ऊन से स्वेटर बनता है, उसी प्रकार दूध से दही बनती है। दही, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखोगे 19 पर, 19 पर आप देखो, मास्क का संबंध वायरस के साथ था।
वायरस के साथ। तो हेलीमेट का संबंध किसके साथ है? किसका? हेलीमेट का। हेलीमेट का संबंध किसके साथ है? क्या बताना है आपको? ठीक है। अब हेलीमेट का संबंध आप खुद से बताओ किसके साथ होगा? चेहरे के साथ होगा, सड़क के साथ होगा, या दुर्घटना के साथ? तो मास्क क्या कर रहा था? वायरस। और हेलीमेट किससे बचाएगा आपको? हेलीमेट बचाएगा आपको दुर्घटना होने से। किस चीज से बचाएगा? दुर्घटना होने से। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अगर आप भी नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप क्लास 8 के लिए, एमएटी और एसएटी की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्ट एबिलिटी टेस्ट की, तो आप 10 मॉक पेपर्स एंड 7 सॉल्व पेपर्स की बुक ले सकते हैं। बुक लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप बुक ले सकते हैं। क्लियर? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। फिर से बता देता हूं, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आप किसी भी राज्य से हैं और आपने एनएमएस का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जो छात्रवृत्ति का होता है, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करने के साथ साथ रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए आपको नोट्स की जरूरत होती है, मॉक पेपर्स की जरूरत होती है, सॉल्व पेपर की जरूरत होती है। मॉक पेपर और साथ में सॉल्व पेपर लेने के लिए आप हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको जिसमें मॉक पेपर और सॉल्व पेपर करवाए जाएंगे, जो कि फैकल्टी के साथ तैयार किए गए हैं, जिसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ में आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। धन्यवाद।